लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। घोला चीका के वार्ड नंबर 3 में लीकेज के चलते लगभग 8 मकानों से भी अधिक मकानों में दरारें आ गई हैं और कई मकानों के गिरने का खतरा मंडरा रहा है। घोला प्रशासन व पब्लिक हेल्थ विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने आज तक इसकी कोई सुध नहीं ली है, जिसके चलते आज वार्ड वासियों ने हरियाणा सरकार व पब्लिक हेल्थ विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की। पाइपलाइन लीक होने की वजह से कुछ घरों में दरार है, क्या है पूरा मामला? वार्ड नंबर 3 में संतरा मोहल्ला के पास कुछ लोग पानी का कनेक्शन ले रहे थे। पुराना कनेक्शन उन्होंने टीप से बांध दिया और नया कनेक्शन जैसे ही लेने लगे ना उन्होंने महकमे को सूचित किया और पाइपलाइन लीक हो गया, जिस वजह से ये करना पड़ा। तो जो लोग कनेक्शन ले रहे थे क्या वो वैध तरीके से ले रहे थे या अवैध तरीके से कनेक्शन किए जा रहे थे? जो वैध कनेक्शन था उनका वो लीकेज हो गया, उस पर टीप बांध के दूसरी जगह से कनेक्शन ले रहे थे, जबकि उन्होंने अप्रूव्ड प्लम्बर से लेना चाहिए और ना ही उन्होंने कोई महकमे को सूचित किया। तो क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होगी कोई? नहीं, नई लाइन। तो इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं आपकी? किसकी लापरवाही है, विभाग की या स्थानीय लोगों की लापरवाही के कारण ये हादसा? विभाग के पास कोई मैसेज नहीं है। जैसे ही मैसेज मिला मैंने जेई को टीम के साथ में उठे भेज दिया। जो पाइपलाइन उन्होंने तोड़ी हुई थी उसको रिप्लेस करवा रही, नई पाइपलाइन बिछा रही। ऐसे जी जो मकानों में दरारें आई हैं तो मकान मालिकों का मुआवजे की मांग है, तो ऐसे में डिपार्टमेंट द्वारा किस तरह के कदम उठाए जाएं? जो सरकार करेगी हम जी सर, वेलफेयर डिपार्टमेंट करेगा या कोई भी डिपार्टमेंट करेगा। गोहाना के गांव मेहरा में 25 सितंबर करनाल में होने वाली सद्भावना रैली का न्योता देने विधायक प्रमोद डुल जुलाना पहुंचे। इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कुछ महीनों पहले बीजेपी ने हरियाणा की जनता में भाईचारा खराब करने का काम किया है, उसे इस रैली के माध्यम से सुधारने का काम किया जाएगा। पार्टी हाईकमान ने जुम्मेवारी लगाई है कि बड़ौदा हल्के के अंदर बुजुर्गों को, युवा साथियों को, महिलाओं को प्रेरित करें कि वो जननायक चौधरी देवीलाल जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती जो चल रही है, इसके सिलसिले में सद्भावना सम्मान दिवस में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में प्रदेश का सद्भावना और भाईचारा बिगाड़ने का प्रयास किया गया। इंडियन नेशनल लोकदल शुरू से ही छत्तीस बिरादरी के भाईचारे के प्रयासरत है और इसीलिए हमने हर जिले में भी सद्भावना सम्मेलन किया और इस जन्मदिन को भी सद्भावना सम्मान दिवस दे करके पूरे हरियाणा के अंदर दोबारा से एक अच्छा माहौल बने और आने वाले समय में एक व्यवस्था परिवर्तन हो और जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बने, इस प्रयास में हम लगे हुए हैं। 25 तारीख को क्या पूर्व सीएम भी वहाँ पे पहुँच पाएंगे? 25 तारीख को अभी तक जो हमारे पास सूचना है, नीतीश कुमार जी का कन्फर्मेशन है और शिवपाल यादव जी का कन्फर्मेशन है और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं टी चंद्रशेखर राव, उनका भी हमारे पास कन्फर्मेशन आ गया है और जो जैसे जैसे नेताओं का कन्फर्मेशन आएगा तो हम प्रेस में बाकायदा बताएंगे। ठीक है सर। और एक बीफ का मामला था जिसमें कल भूपेंद्र सिंह बीफ के मामले के अंदर हमारी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष ने पहले ही बयान दिया। इंडियन नेशनल लोकदल का कहना है कि बीफ के मामले पर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और माहौल पहले से जो बिगड़ चुका उसको ठीक करते जो सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता लगे उनको और बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ईद के मौके पर इस किस्म का मामला उठाना गलत है। कल जींद में एक रैली थी जहाँ पर टीचरों ने काले झंडे दिखाए। जींद में एक
गौरव रैली थी जिसमें उम्मीद थी लोगों को, कहा भी गया था, बड़े दावे किए गए थे कि जींद के विकास के लिए और साथ लगते 40 विधानसभा क्षेत्र जिसमें गोहाना भी आता है, इन सब के विकास के लिए कोई एक पुख्ता योजना बना करके उसकी घोषणा की जाएगी। लेकिन बड़ा गहरा अफसोस है कि ना तो भीड़ जुटा पाए, ना किसी प्रकार की कोई घोषणा इस प्रकार की हो सकी, बल्कि उल्टे खाली हाथों पूरी जनता को देखना पड़ा। और भीड़ की दृष्टि से भी और गौरव की दृष्टि से भी सारे दावे धराशायी हुए। गोहाना के गांव भेसवाल की 46 साल की दीपा मलिक ने पैरालंपिक में देश के लिए मेडल जीतने वाली पहली महिला का खिताब हासिल कर लिया है। उन्होंने ब्राजील के रियो में चल रहे पैरालंपिक में सोमवार को वुमेन कैटेगरी में शॉटपुट इवेंट का सिल्वर मेडल जीता, जिसके चलते गांव में खुशी का माहौल है। वहीं ग्रामीण गांव पहुंचने पर दीपा का जोरदार स्वागत करेंगे। दीपा मलिक के से सभी उम्मीद लगाए बैठे थे। पिछली बार भी ये मेडल लेकर के आई थी, तो पूरे गांव ने यहाँ पर स्वागत किया था। और आज जो ही उसकी जब उसका कंपटीशन आया तो रजत पदक जो मिला, पूरे गांव झूम उठा। और बड़ी खुशी की बात है, जब भी वो गांव में आएगी एयरपोर्ट से लेकर के गांव तक उसका स्वागत किया जाएगा। और इनके ससुर जो भी सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायरमेंट है, पूरा परिवार इनका सेना में कार्यरत है और पूरे भारतवर्ष की सेवा में ये लगे रहते हैं। और आज दीपा मलिक ने स्पोर्ट्स के माध्यम से इस भैंसवाड़ गांव का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है, तो वास्तव में बधाई के पात्र है। हिसार के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में क्लेम कमीशन केसी त्यागी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रदेश में आरक्षण के दौरान हुई संपत्ति के नुकसान को लेकर सरकार ने क्लेम कमीशन अपॉइंटमेंट की थी। क्लेम कमीशन का मकसद है कि जिन लोगों की प्रॉपर्टी डैमेज हुई है और अगस्त माह में जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला, उनको मुआवजा दिया जाए। सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर 151 क्लेम आए थे, जिन सबको मुआवजा दे दिया गया है। ਮੈਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਿਆ। ਜਾਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਰਵਰੀ ਮਾਹ 2016 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਅਲਾਉ ਕਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਸਤ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਸ ਐਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, इंडियन एक्सप्रेस, पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर और जो भी सर्कुलर जो हरियाणा में होते हैं, उन सब में जो एडवर्टाइजमेंट दी गई थी कि जो भी अफेक्टेड पर्सन है जिसको मुआवजा नहीं मिला, पहले तो गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश की है कि ये हर जगह मुआवजा दिया जाए। जैसे सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने मेरे को बताया, यहाँ पे 151 क्लेम आए थे, उन सब में जो मुआवजा दे दिया गया है। फिर भी अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है, किसी को लगता है कि मुआवजा मेरे को कम मिला है या और मिलना चाहिए था, वो जो क्लेम पिटीशन दायर कर सकता है। तो यहाँ पे श्री अशोक कुमार बांसल SDM साहब मिनी सेक्रेटरीट हिसार में, उनको जो नोडल ऑफिसर बनाया गया है, आप उनके पास भी दे सकते हो, या फिर हमारे ऑफिस में जो चंडीगढ़ में 19B में PWD की ओल्ड बिल्डिंग में स्थित है, वहाँ पर भी आप अपने क्लेम दे सकते हो। क्लेम देते हुए उसमें जो डिटेल दे देनी चाहिए ताकि
पूरी डिटेल दें, कितनी प्रॉपर्टी थी, क्या क्या डिटेल थी, क्या क्या नुकसान हुआ। इसके अलावा क्या ये प्रॉपर्टी इंश्योर्ड थी या नहीं थी, अगर इंश्योर्ड थी तो इंश्योरेंस के पास क्लेम दिया गया या नहीं दिया गया। बाकी इंश्योरेंस नहीं है कोई, उसके पास कोई पेंडिंग है, अगर पेंडिंग है फिर आप इंश्योरेंस को भी पार्टी बना सकते हो। ये जो क्लेम्स हैं आप 30/9/2016 तक तो इसलिए पॉइंट किया गया कोई जो क्लेम ऑलरेडी दिए जा चुके हैं कभी वो सेटिस्फाई नहीं है तो फिर वो दोबारा मतलब बता सकते हैं कि हमें इतना था, हमें इतना कम दिया गया। वैसे तो मेरे को जैसे बताया गया उन्होंने ये भी बता देंगे कि भी काफ़ी कोशिश की है कि बड़ा लिबरली दिया जाए कि और फिर भी कई बार स्किप कर जाती है, आप और दे सकते हो। अंबाला छावनी के खोजकीपुर इलाके में पुरानी रंजिश के चलते दो गुट आपस में भिड़ गए, जिसमें दोनों गुटों में जमकर तलवारें और चाकू भी चले। दो गुटों की इस भिड़ंत में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 2 को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। वहीं अंबाला छावनी अस्पताल में पहुंचे घायलों के परिजनों ने पुलिस पर ढीली कार्रवाई के आरोप भी लगाए। ज्ञान चंद सर, क्या हुआ ये कैसे? ये सर मेरे भाई के साथ हाथापाई हुई थी, उसे पूछ रहे हैं हम मोड़ पे, तो वहाँ तलवारें और छुरियां लेके आ गए, उन्होंने हम पे भी हमला कर दिया। हम खाली आते हैं। किसने करवाया ये सब? ये तो गांव के ही बंदे हैं सर, गांव के बंदे। सेवा सुरक्षा सहयोग का दावा करने वाली टोहाना पुलिस के सामने चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। चोरों के हौसले बुलंद इतने हो चुके हैं कि चोरों ने 2 जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने इस बार तो रेलवे के सरकारी क्वार्टर को भी नहीं बख्शा और वहां से लाखों रुपए के जेवरात, हजारों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। सर जो चोरी हुई है ये मामला जी कर्मचारी है कल्लू प्रसाद है, रेलवे विभाग टोहाना में। तो ये गए थे कोर्स करने के लिए वहाँ गाजियाबाद। तो ये 10/9/2016 को आके चेक किया इन्होंने, ताले टूटे थे, घर से सामान सोना वगैरह चोरी हो गया, और कुछ चांदी थी और कुछ 22,000 नकदी थी। कितने रुपए का सामान जो है चोरी बताया इन्होंने हुआ है? इन्होंने करीब बताया होगी 2-2.25 लाख कीमत। मैंने कल पर्चा दर्ज करके और निरीक्षण करवा रहे हैं सीन ऑफ क्राइम टीम का। अभी साइबर क्राइम की इमदाद ली जाएगी। दमकौरा रोड स्थित मसाला फैक्ट्री क्षेत्र में देर रात्रि एक महिला ने उसके परिवार के 5 सदस्यों को जहरीला पदार्थ देकर उसकी बेटी को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप लगाया है। जहरीले पदार्थ से पीड़ित 2 महिलाओं सहित 3 सदस्यों को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई। वहीं परिजनों ने मामले में पुलिस पर समय पर न आने का आरोप लगाया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। क्या हुआ है? क्या बात हुई है? मेरा नाम श्री सिंह। ये क्या बात हुई है? सारे अस्पताल में क्यों आया है? इन्होंने मतलब खाने की ਜਿਹੜੀ दवाई मिलाई गई है ਉਹਦੀ वजह ਨਾਲ आए हैं। किसने मिलाया जी? ਜਿਹੜਾ मुंडा भगा के ले गया उसने मिलाई है। आपके पड़ोस का है लड़का? हाँ। क्या नाम है उसका जी? उसका नाम सनी। पुलिस को सूचना दे दी आपने? कार्रवाई पुलिस ने की है अभी तक? आया कोई पुलिस वाला? हले ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥਾਣੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗੂਗਾ, पर्चा दर्ज करांगे, सारे चक के लेके आवांगे। शिकायत आपने कितने बजे दी है? शिकायत सवेर दी। मतलब अभी तक आया नहीं कोई भी? कार्रवाई ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। बीमार हुए इसमें जी ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। आइडिया कैसे दिए जी खाने में मिला के दिया होगा, बाकी तो जो टेस्ट डॉक्टर दसेंगे उसमें पता लगेगा भी क्या खवाया है, क्या जहर थी, कोई चीज़ थी। कितने लोग बीमार हुए इसमें जी? उसमें तीन ज़्यादा गैर हैं, मतलब तो बच्चे में थोड़ा असर था, वो वैसी लोट हो गई। बच्चे भी इसमें 2 लड़के हैं छोटे। टोटल कितने लोगों को खिलाए गए? 5। आम आदमी पार्टी की पंचकुला इकाई खूंटा गाड़ कार्यक्रम के तहत बुधवार यानी 14 सितंबर को पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता के घर के सामने अपना खूंटा गाड़ेगी। यह जानकारी आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान योगेश्वर शर्मा ने पत्रकार वार्ता में दी। मेन मुद्दा यह है जी, 14 तारीख को आम आदमी पार्टी पंचकुला अंबाला और यमुनानगर की टीमों के साथ ज्ञानचंद गुप्ता जी के यहाँ खूंटा गाड़ेगी। गाय को वहाँ लेके जाया जाएगा, गौ माता को, और उनको कहा जाएगा कि इसकी सेवा कीजिए। जो वादे आपने किए हैं अभी तक अपने मैनिफेस्टो में, इलेक्शन के टाइम में, उनको उन्हें याद दिलाया जाएगा और उनको पूरा कराने के लिए उनको बोला जाएगा। तो क्या वादे किए थे और कितना दिन मुहिम को आगे बढ़ाओगे? उन्होंने वादे ये किए थे जी, एक तो गायों की रक्षा करेंगे, उसके लिए गौशाला बनाई जाएंगी और भूमिहीन किसानों को गायें भेंट की जाएंगी, जो कि सारे वादे झूठे हैं, साबित हो गए हैं। गायें हमारी अभी भी लावारिस घूम रही हैं, जिनकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं और प्रदेश की जनता उससे बहुत परेशान है, लोग बहुत परेशान हैं। ये उनको याद दिलाया जाएगा। देखिए, फायदा तो सरकार को, हमारा, हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, उनके वादे उनको याद दिलाए जा रहे हैं और जनता को बताया जा रहा है कि देखिए, जो वादे आपसे किए गए हैं वोट मांगने के लिए, उससे प्रदेश सरकार बिल्कुल ही अब भूल चुकी है। लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब YouTube पर भी उपलब्ध है। YouTube पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें livexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।